लेकिन एक ब्राह्मण बिना कुछ किए ही पूजा पाठ करके आपके मंदिर से, आपके घर से पूजा पाठ में जीने से लेके मरने तक वो शामिल है। सरकारें कभी नहीं चाहती कि आपको प्रोफेसर बने, ये सरकारें कभी नहीं चाहती। वो चाहती है कि आप IAS बन जाइए, वो चाहती है कि आप प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाइए, वो चाहती है कि आप इंटरमीडिएट का टीचर बने, लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि आप ऐसे प्रोफेसर बने जो उनका जड़ खोदे, जैसा कि मैं खोद रहा हूँ। बार बार कहता हूँ कि डरिए मत, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको बलिदान देना पड़ेगा। बाबा साहब ने बलिदान दिया, उसकी रोटियां आप सेक रहे हैं। बाबा साहब गौतम बुद्ध ने बलिदान दिया, बाबू जगदीश कुशवाहा ने बलिदान, उसकी रोटियां सेक रहे हैं। हमारा परिवार, जिसे मैं बहुजन समाज कहता हूं, और जिसको 85% कहा गया साहब कांसीराम के शब्दों में, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा ने इसे 90% कहा, और राम मनोहर लोहिया या अर्जक संघ के संस्थापक राम स्वरूप वर्मा ने भी इसको 85 से 90% के रूप में देखा। अर्जक संघ मतलब जो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, जिसमें तमाम OBC समाज के लोग आते हैं, इन सभी ने एक सूत्र में काउंट किया कि हम 90% हैं। लेकिन 90% की यही स्थिति है कि इस प्रोग्राम में भी कितने लोग आ रहे हैं। तो जब हम अपनी परिवार नहीं बचा पाएंगे, जब हम अपना परिवार नहीं संभाल पाएंगे, तो अब बताइए इस देश के शासन सत्ता पे आप कैसे भागीदारी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम में कितनी बड़ी कमी है, और इसी कमी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये बात कहां से कहा गया कि आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात ना कीजिएगा, किसी समाज का नाम ना लीजिएगा। समाज का तो नाम लेना पड़ेगा साहब, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम एक में नहीं हो पाए। तो समाज का नाम लेना पड़ेगा, किस वजह से हम एक नहीं हो पाए हैं, इसकी तरफ इंगित करेंगे। एक और किसी ने कहा था कि दिल की शहादत से क्या पूछिए, दिल की शहादत से क्या पूछिए, जब हाथों में अपना सर ले लिया, कत्ल होने से कहाँ डरे, जब हम कातिलों के मोहल्ले में घर ले। तो ये कातिलों का मोहल्ला है, ये भारत एक कातिलों का मोहल्ला है, और कातिलों के मोहल्ले में जो SC ST OBC समाज है, ये उस मोहल्ले में है, और इसीलिए वो हमेशा तलवार के बल पे रहता है, हमेशा वो मौत के साये में रहता है। और यदि आप मौत से डरेंगे, यदि आप मरने से डरेंगे, तो एकता कैसे स्थापित हो पाए। तो आपको करना पड़ेगा। मैं शुरुआत गौतम बुद्ध के ही जमाने से कर रहा हूं। अभी एक रतन लाल सर की किताब आई है, धर्मांतरण। आप ये देखिए कि हमारे धर्म में कितनी गुटबाजी है, कितनी ज्यादा गुटबाजी है कि हम कभी एक नहीं हो पाए। और प्रोफेसर आनंद तुमरे कहते हैं कि हम एक क्यों नहीं हो पाए, इसके बारे में बताते हैं। रतनलाल की जो किताब आई है, यह हमारे कई महापुरुषों ने बताया कि गौतम बुद्ध या गौतम जो बौद्ध धर्म है, उसका पतन का क्या कारण है। कई किताबों के हवाले से हमारे साथी मेरे बात को कितना समझ पा रहे हैं, बच्चे भी हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप ये किताब पढ़ें। और यह सिंपल भाषा में जो मैं आपको बता रहा हूं कि हर साथ को उल्लू बैठा है, वो उस उल्लू की बातें मैं बता रहा हूं कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का पतन के पीछे डॉक्टर BR अम्बेडकर अपनी किताब हू आर शूद्रास में, और एक दूसरी किताब है हू आर अनटचेबल्स, कि हम अनटचेबल क्यों बने और हम शूद्र क्यों बने, उन्होंने ये कहा। आप गौतम बुद्ध की किताब को जब पढ़ेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर की राइटिंग की, तो ये कहा गया कि ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने लगे, वो अनटचेबल है, क्योंकि वो गौतम बुद्ध को मानते हैं। अपर कास्ट के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये कहा कि यदि अनटचेबल व्यक्ति गौतम बुद्ध को अपनाता है तो इसको अछूत घोषित कर दिया जाए। यह बात डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने किताब में लिखी है। इसको जाके पढ़िए कि हम कौन थे, क्यों ऐसे हो गए। यह बात डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा। ये गौतम बुद्ध के जमाने की बात की जा रही है। और इसी वजह से जब हम अनटचेबल हुए, पंचम वर्ण में आए, तो हमें गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसा गौतम बुद्ध अपनी किताब में, डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब में कहते हैं। और इसीलिए चमरौटी बनी, इसलिए पसियाना बना,
इसलिए अहरोटी बनी हर गांव में पसियाना है, तेलियाना है, चमरौटी, इनको बाइकाट कर दिया गया। और आज तक गौतम बुद्ध के जमाने के बाद से आज तक हम ये दंश झेल रहे हैं। और ये इस मीटिंग का ये हस्र है, इस गुटबाजी का ये हस्र है कि यहाँ पे लोग आ नहीं पाए, उसी गुटबाजी की वजह से, उसी गुटबाजी की वजह से यहाँ पे आ रहे। ये गौतम बुद्ध के जमाने की बात है। और जो भी अपने आप पे इतराता था कि हम यादव हैं, हम पाल हैं, हम गडेरिया हैं, हम ऊंचे हैं, पूना पैक्ट के समय में जब बात कही गई, उसी ओबीसी समाज के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि कैसे इनको भी बरगलाया गया और इनको अलग अलग भगवान में बांट दिया गया, जिसकी वजह से वो जो सो कॉल्ड अनटचेबल है उससे अलग हो गया। आज देखिए हर ओबीसी के पास, हर दलित समाज के पास एक देवता दे दिया गया है कि तुम कृष्ण भगवान को पालो। कृष्ण भगवान के नाम पे यादव अपने आप को अलग हो गए। और आश्चर्य की बात है, इससे भी आश्चर्य की बात है, मैं इतिहासकार होने के नाते बता रहा हूं दोस्तों, याद किए जो यहाँ पे इतिहासकार के बच्चे होंगे, जो इतिहास पढ़ते होंगे, अभी माननीय अखिलेश यादव अपने गांव में विष्णु की मंदिर बना रहे हैं। आज से आने वाले 1000 वर्ष बाद, 700 साल बाद जब वहां का इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा, रे देखो एक यादव ने विष्णु का मंदिर बनाया है। वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा और आने वाली हमारी पीढ़ी का कि देखो यादव ने यह मंदिर बनाया है, इसलिए हमें सनातन धर्म की पूजा करनी चाहिए। कितना बड़ा ये कॉन्स्पिरेसी है। और क्यों अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे समाज के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग अपने घरों के पास, अपने अगल बगल न जाने कितने डी हिमाई, न जाने कितने बुढ़वा बाबा, न जाने कितने तरह के देवी देवताओं को पाल रखे हैं और वो हिंदू धर्म के हिस्सा बन जाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग किया था, ताकि आपको आंख दिखा सके। लेकिन दोस्तों अफसोस, दुख की बात है कि इसी गुटबाजी की वजह से, इसी परिवार को न समझने की वजह से हमने अलग धर्म अपना लिया, अपनी अलग बात कर ली और आज भी हमारी एकता कायम नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं थी कि इस देश में शासन कर पाए। हम 85% हैं, हम 90% हैं, लेकिन आप पे अत्याचार कर रहे हैं लगातार। किसी की औकात है कि आप पे पेशाब करके चला जाए, आप 85% हैं। किसी की औकात है कि आपकी बेटी बहन के साथ बलात्कार करके चला जाए, लेकिन आपके साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। 85% के लगातार घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हम सुधर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में उल्लू बैठा है। क्योंकि कुल्हाड़ी जो बेत है, वो बेत कुल्हाड़ी में लगी हुई है। और द्रौपदी मुर्मू के नाम पे, ऑनरेबल राष्ट्रपति के नाम पे, ऑनरेबल गोविंद के नाम पे, मंत्रियों के नाम पे आपको बांट दिया गया है। और हम एक लालची समाज बन करके हम अपने समाज का हत्या कर रहे हैं। और हम सब हत्यारे हैं, ये जान कर रखिए। मैं आपके कबीरपुर की धरती में बताने आया हूं कि हम लोग कैसे गद्दार कौम में पैदा हुए हैं, कैसे हम गद्दार हैं कि हमारे सरसों पे, हमारी माता बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारी पार्टी के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन हम अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इसी गुटबाजी की वजह से सिद्धांत में कह दिया गया कि हम परिवार हैं। ये कह दिया गया कि परिवार बनाइए, लेकिन जिस तरह से हम परिवार की रक्षा करनी चाहिए दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर कोई आता है, अटैक करता है, तो हम कहते हैं विक्रम का मसला है, क्यों हम बचाएं। यादव जी पे अटैक होगा तो यादव का मसला, पासी क्यों बोलेगा, पाल क्यों बोलेगा, पाल पे अटैक होगा तो हम पाल पे अटैक, हम अटैक उस पर क्यों बोलेंगे। इसी वजह से गौतम बुद्ध का पतन हुआ। और उस पतन के पीछे दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था कि हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए। पूरा का पूरा हिंदू धर्म ने सत्ता पे काबिज कर लिया। 70-80 सेंचुरी के बाद हमारे सत्ता पे किसी न किसी प्रकार से पाल वंश, सेन वंश, हुएन वंश ये सत्ता रहा। आपको पता है दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के पहले तक यहाँ पे पूरा का पूरा हिंदू सोशल ऑर्डर का लागू कर दिया गया। और इसीलिए यहाँ तक कि हम बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ना कि अशोक हमारे बड़े महान राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। मैं जेएनयू से पढ़ा लिखा हूँ, मैं ट्रेंड हिस्टोरियन हूँ। किसी बात को मैं बिना फैक्ट के वजह नहीं कह रहा हूँ, जो फैक्ट है उसके आधार पे कह रहा हूँ।
रोमिया थापर के किताब के आधार पे कह रहा हूँ, अरे शर्मा के किताब के आधार पे कह रहा हूँ, हरबंस मुखिया के किताब के आधार पे कह रहा हूँ, इन किताबों के आधार पे कह रहा हूँ कि अशोक के शासन काल में भी हमने कहा कि एक व्यक्ति को, एक विशेष व्यक्ति को इस देश में कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। उनको अग्रहारा विलेज कहा गया, 100 के गांव दान के दिए। वो कौन थे? वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को हमने गांव का गांव दान कर दिया। ये अशोक के साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, जिस शासन काल की आप बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। I agree that Ashok has played a very significant role in this country. I'm not denying this one, but simultaneously I'm also saying this one कि Ashok has given a lot of respect to the Brahmin community. आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मण समुदाय को इतना सम्मान दिया गया, इतनी भूमि दी गई कि आज वो काम ना करे तब भी वो उसका पेट पलता रहेगा। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 10,000 15,000 रुपया तक खर्चा मिलता है, आप अपने परिवार को नहीं चला सकते, लेकिन एक ब्राह्मण बिना कुछ किए ही पूजा पाठ करके आपके मंदिर से, आपके घर से पूजा पाठ में जीने से लेके मरने तक वो शामिल है। और आप क्या करते हैं उसको लेकर के? हमारा समाज, अभी कुंभ हुआ, 85% के लोग कुंभ में नहाने गए। अभी निशान होता है, 85% लोग पे जाते हैं और वहीं दान देकर आते हैं, अपना खेत बाड़ी बेच करके, अपने जेब का पैसा दे करके आप देते हैं। पढ़ाने की बजाय वो पैसा स्कूल में जाना चाहिए, वो पैसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन हमारा पैसा मंदिर में जाता है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं क्लास 1 का ऑफिसर बोल रहा हूँ, यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोल रहा हूँ। यदि मैं सरकारी नौकरी में होकर नहीं डर रहा हूँ तो आप लोगों को भी नहीं डरना चाहिए। इसी ताकत के साथ आपको बात करना चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए आपको, कि जिस तरह से यहाँ पे, थैंक यू, किस प्रकार से बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया गया। हम बौद्ध शांति से बौद्ध धर्म नहीं आगे बढ़ेगा। गौतम बुद्ध की चाहे कितने भी शिक्षाओं की बात कर लिया जाए, लेकिन जब तक आप सत्ता पे शासन नहीं करेंगे, गौतम बुद्ध का विकास नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। इसलिए सत्ता जरूरी है। उसके साथ यदि आप नहीं करेंगे तो गौतम बुद्ध का जो हम जितनी भी बात कर नहीं हो पाएगा। समय बता रहा हूं, दिल्ली सल्तनत का शासन काल आता है। दिल्ली सल्तनत के शासन काल में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मुसलमान आए तो कास्ट सिस्टम लेकर चले आए, मुसलमान आए तो लिपि लेकर चले आए। पूरी हिस्ट्री औरंगजेब के आसन शासन काल के आसपास घूम रही है दोस्तों, कि औरंगजेब गलत था। मैं मिडल हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, जेएनयू से पढ़ा हूँ, शिमला एडवांस स्टडीज में आया हूँ, मैं फेलो हूँ। उस इतिहास के आधार पे बोल रहा हूँ। देखिए, ये सरकारें कभी नहीं चाहती कि आपको प्रोफेसर बने, ये सरकारें कभी नहीं चाहती। वो चाहती है कि आप IAS बन जाइए, वो चाहती है कि आप प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाइए, वो चाहती है कि आप इंटरमीडिएट का टीचर बने, लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि आप ऐसे प्रोफेसर बने जो उनका जड़ खोदे, जैसा कि मैं खोद रहा हूँ, जैसा कि लक्ष्मण यादव ने खोदा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसा कि रतन लाल खोद रहे हैं, जैसा कि रितु सिंह खोद रही है। हमारे तमाम बड़े प्रोफेसरों को, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, उनको ये सरकार टर्मिनेट कर रही है, नौकरी का डर दिखा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डरिए मत। मैं आपको बार बार जहां भी जाता हूं मैं ये बात बार बार कहता हूं कि डरिए मत। आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको बलिदान देना पड़ेगा। बाबा साहब ने बलिदान दिया, उसकी रोटियां आप सेक रहे हैं। बाबा साहब गौतम बुद्ध ने बलिदान दिया, बाबू जगदीश कुशवाहा ने बलिदान, उसकी रोटियां सेक रहे हैं। पेरियार लाल यादव ने बलिदान दिया, उसकी रोटियां सेक रहे हैं। पेरियार लाल यादव को यादव ही नहीं जानते। यह बड़ा षड्यंत्र है कि पेरियार लाल यादव को यादव न जानने देगा, बड़ा षड्यंत्र है। जिस दिन यादव समाज पेरियार लाल यादव को जान जाएगा, वो हिंदू धर्म त्याग कर देगा। इस बात की मेरी गारंटी है। और मैं आपको यह कह रहा हूं कि पेरियार लाल यादव समाज का डॉक्टर अंबेडकर है। यह बात लिख के जा रहा हूं। आने वाले समय में ये बात याद रखिएगा कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, पेरियार लाल यादव को डॉक्टर अंबेडकर के रूप में यादव समाज याद करेगा। इस बात की गारंटी दे रहा हूं।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग ये नहीं चाहते कि पेरियार लल्लू यादव को यादव समाज जाने, क्योंकि वो चाहते हैं कि कृष्ण को जाने। कृष्ण के नाम पे राम का मंदिर लिया अयोध्या में और मथुरा काशी बाकी है, इस तरह की बात करते हैं, ताकि यादव समाज बनारस में अभी कृष्ण की जयंती मना रहा है, मथुरा में जयंती मनाने की बात कर रहा है, ताकि यादव समाज कृष्ण को पकड़ कर बैठे रहे। वो नहीं चाहते कि बौद्ध धर्म की तरफ पेरियार लाल यादव की तरफ जाए। और यही गलती अखिलेश यादव ने अपने पिछले शासनकाल में किया था कि उन्होंने पेरियार लाल को बता नहीं। यही गलती बहन कुमारी मायावती ने किया, अपने बहुजन समाज के लोगों को तो नाम दिया, लेकिन पेरियार लाल यादव के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बता पाई। केवल इतना नहीं, पेरियार के बारे में बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव बता नहीं पाए। हमारे समाज के लोगों को इतिहास बताने नहीं देना चाहते। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो बीजेपी ने कह दिया कि मुसलमान गलत हैं। हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मुसलमानों के बारे में एक नेगेटिव छवि रखने लगे। हमारे मुसलमानों के बारे में हम कहने लगे हमारा दुश्मन है। अभी आपके सामने फूले फिल्म आई थी, अभी चल रही है, कहीं कहीं पे फूले फिल्म चल रही है, कहीं कहीं पे नहीं चल रही है। 3.5% लोगों ने पेरियार ये फूले फिल्म को विरोध किया। अनुराग कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज किया पूरे भारत में। और ये बहुजन समाज कितना नालायक समाज है कि अनुराग कश्यप जब पूरे मुंबई से बोल रहे थे तो हमारे समाज को ने धरना प्रदर्शन देना नहीं समझा। अकेले उसने बोल बोल करके पूरे भारत में अंतिम में अनुराग कश्यप को माफी मांगना पड़ गया। उसने कहा कि आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दिस। आज अगर बहुजन समाज के लोग एक होते, परिवार में विभेद नहीं होता, उल्लू नहीं होता, कुल्हाड़ी नहीं होती, तो आज हमारा समाज आज मजबूत होता। और जो पेरियार का फिल्म को लेकर के, फूले को फिल्म को लेकर जो बैन करने की कोशिश की गई, सिम काटने की कोशिश की गई, वो सिम कटता नहीं। मैं तो इस आयोजक के लोगों से कहूंगा कि आने वाले वर्षों में आप राजकुमार यादव जी के साथ बहुत अच्छा किया, आपने राजकुमार यादव जी को बुलाया। यादव समाज को तो पता ही नहीं कि नसुड़ी यादव को गोली मार दी गई थी ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए। पता नहीं यादव लोग जानते हैं कि नहीं। नसुड़ी यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिरहा गाते थे, इसी बनारस की धरती में बंदूक के नोक पे चलते थे, उनको बाद में गोली मार दी गई। काशीनाथ यादव का नाम ने सुना होगा। काशीनाथ यादव कभी बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी हुआ करते थे, उनको भी कई बार गोली से मारने की कोशिश की गई। इसी गाजीपुर में, इसी बलिया में गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह से वो समाजवादी पार्टी में आए और समाजवादी पार्टी भूल गई कि काशीनाथ यादव का कितना बड़ा योगदान है। और इसके वजह से क्या हुआ कि स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, कि स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको पता चले। उस स्ट्रक्चर में फिट ही नहीं बैठे, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों की, बहुजन समाज जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब हम 85 की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा। हम 85% लोगों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पेरियार लाल यादव, पेरियार समाज, बाबू जगदेव कुशवाहा, गौतम बुद्ध, तमाम हमारे महापुरुषों का नाम है। फूले फिल्म को लेकर इतना विरोध हुआ, आपको पता है। इसी फातिमा शेख ने, इसी उस्मान शेख ने, ये दोनों मुसलमान थे, और अगर किसी ने अपने घर में पनाह दिया तो इसी दोनों भाई बहनों ने पनाह दिया ज्योतिराव फूले को, और उसके बाद अंग्रेजों ने पनाह दिया। हम अंग्रेज क्या बुराई करते करते इतिहास में लिख दिया कि अंग्रेज बहुत बुरा थे, अंग्रेजों ने देश को गुलाम बना दिया। अरे बना दिया तो हमको थोड़ा गुलाम बनाया था, हम तो पहले से गुलाम थे। गुलाम किसको बनाया? ये 3.5% लोगों को गुलाम ना था, हम तो पहले से गुलाम थे भाई। अंग्रेज आए तो हम पढ़े, कोट पैंट पहन रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, जेएनयू में चले गए। ये अंग्रेजों की देन थी, ये हमारे महापुरुषों की देन थी, किसी ब्राह्मण, किसी अपर कास्ट की देन नहीं थी। तो हम अंग्रेजों के चक्कर में इंडिया गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा ला रहे हैं। और इतिहास में इतना बड़ा षड्यंत्र कि जब मैं बीए एमए का छात्र मैं भी नहीं जानता था, ये तो प्रोफेसर बनने के बाद मुझे पता चला कि इतिहास में कितना बड़ा विरोधाभास है। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो पूरे देश के नेता कह रहे थे साइमन गो बैक, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते कि नहीं, साइमन भारत में रुकना चाहिए। क्यों कह रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन भारत में रुकना चाहिए? वो इसलिए कह रहे थे कि साइमन कमीशन इसलिए आया था कि यहाँ पे जो डिप्रेस क्लास है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे थे पूना पेट के माध्यम से, कि पूना पेट के माध्यम से केवल रिजर्वेशन की बात दलितों की तक न सीमित हो, ओबीसी समाज तक सीमित हो।
काशीनाथ यादव का बिरहा सुनिएगा कि पूना पैक्ट में 4 प्रमुख बातें की गई थी। पहली बात, 1 वोट, 1 वोट 1 मैन, 1 वोट हमको अधिकार मिला। दूसरी बात कही गई थी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सबको बराबरी का पार्लियामेंट में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो 2 प्रमुख बातें की गई थी उसका विरोध पूरे समाज ने किया। उसका विरोध क्या किया गया? दूसरी बात की थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग होनी चाहिए, अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनना चाहिए एससी के लिए, ओबीसी के लिए भी। लेकिन दुखद बात है एससी के लिए तो बना भी नहीं, ओबीसी के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। क्यों? सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मैं हमारे लोग कितना समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं आपको सरली भाषा में बता रहा हूं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि ये जो जौनपुर का, मान लीजिए यहाँ पे ये जौनपुर है, ये संसदीय इलाका है, तो जौनपुर में आपको एक कैंडिडेट खड़ा होगा, वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से खड़ा होगा तो उसको 2 वोट देने का अधिकार होगा। 1 वोट जनरल कैटेगरी के लोग भी देंगे, 1 वोट एससी के लोग भी देंगे, ओबीसी के लोग देंगे। लेकिन दूसरी बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि यहां से एक सीट बनेगी जिसपे केवल एससी के लोग एससी को वोट देंगे, एससी के लोग एससी को वोट देंगे। अगर ये बात रही होती, आज 125 सांसद चुन के जाते हैं तो क्या आपके सांसद गुलाम होते? क्या पार्लियामेंट में ईडब्ल्यूएस का बिल पास हो जाता? मेरे साथियों, यदि हमारे एमपी एमएलए गुलाम नहीं होते, पार्टियों की बात नहीं सुनते, तो किसी भी कीमत पे ईडब्ल्यूएस का बिल पास नहीं होता।